आखिर मैं कहाँ हूँ, नताशा ने सोचा। यह जगह नताशा के घर से दूर नहीं थी, परंतु उसने इस सड़क पर पहली बार कदम रखे थे। इस टूटी फूटी पीली मुगल काल की इमारत के अलावा पूरी सड़क पर आलीशान घरों से घिरी हुई थी। इन सुंदर घरों के बीच सड़क पर यह टूटी फूटी इमारत रेशमी कपड़े पर लगे टाट के पैबंद जैसी नजर आ रही थी। नताशा ने इमारत के पीले और हरे पुते खंभों को ध्यान से देखा। उखड़ा हुआ रंग, सीमेंट के नीचे से झांकती हुई ईंटें उसे भारत के पुराने सुनसान किले की याद दिला रही थी। इमारत का आधा खुला हुआ गेट नताशा को अंदर आने का निमंत्रण दे रहा था, किंतु गेट के इर्द गिर्द लगी ऊंची ऊंची झाड़ियों के पार हो रही हर गतिविधि को सीने में दबे बेर की तरह छुपा रखा था। पीले हरे मेहराब पर अरबी भाषा पे लिखा हुआ कुछ संदेश नताशा की समझ से परे था। उसकी नज़र उन खंभों पर गई जिन पर मेहराब टिका हुआ था। खंभे पर उकेरे गए हरे रंग के शब्द बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहे थे। उसने खंभों पर रोमन लिपि में लिखे शब्द कुबुर कासिम का अर्थ समझने के लिए गूगल का सहारा लिया। कुबुर कासिम एक कब्रिस्तान था, एक मुस्लिम कब्रिस्तान। इसे सिंगापुर के सबसे भूतिया स्थानों में से माना जाता है और भूतों के बारे में जानकारी रखने वाले शहर के लोगों के लिए निश्चित रूप से ये एक प्रमुख स्थान था। उसने आगे तलाश किया और उसे एक वीडियो दिखाई पड़ा। नताशा के वीडियो को बंद करने से पहले ही उसकी फ़ोन की स्क्रीन गहरे मेहंदी रंग की हो गई और उसके ईयरफोन में एक तेज़ डरावना संगीत बजने लगा। उसने झट से कान से ईयरफोन को हटाया और तेज़ी से आगे बढ़ते वीडियो को बंद कर दिया था। भूत की तलाश वाली वीडियो रुक गई, लेकिन वीडियो में बज रहा वह भयानक संगीत अभी तक उसके दिमाग की नसों में थमक रहा था। डर से नताशा के हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे और उसे भूत से साक्षात्कार का भय बिल्कुल नहीं था, मगर उसका इस तरह से यहाँ आना और किसी अज्ञात नंबर से इस तरह के संदेश कोई संयोग मात्र नहीं थे। नताशा ने तुरंत उस अज्ञात नंबर पर फ़ोन मिलाया। यह नंबर सिंगापुर का तो नहीं था, लेकिन किसी ने फ़ोन भी नहीं उठाया। नताशा फिर उस नंबर पर फ़ोन करने वाली थी कि उबर ऐप से आए संदेश ने उसका ध्यान खींचा। हमें आपके लिए एक कैब मिल गई है। सड़क के पास से आती हुई तेज़ आवाज़ों ने उसका ध्यान आकर्षित कर लिया। हंसते खिलखिलाते बच्चों की एक टोली अनेक प्रकार के रंग बिरंगी वेशभूषा में ट्रिक या ट्रीट की रस्म दरवाजे को खटखटा रहे थे। नताशा ने 2 और 2 4 किया और अपने डर पर हंसने लगी। किसी ने उसके साथ हैलोवीन के नाम पर मजाक किया था, लेकिन कोई ओआइजा बोर्ड की बात क्यों करेगा? और अगर यह मजाक नहीं हुआ तो क्या होगा? उसके मन में उमड़ी दुविधा ने उसे फिर से विचलित कर दिया था। वह कब्रिस्तान से कुछ कदम दूर जाकर कैब का इंतजार करने लगी। उसने अपने तेज धड़कते दिल को शांत करने के लिए कैब में बैठते ही गहरी सांसें भरना आरंभ कर दिया था, मगर उसके दिल की धड़कन अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। अपने जुड़वां बच्चों के मुस्कुराते चेहरे देखकर ही नताशा की सांसों में सांस आई। यान और रेयान दोनों को गले लगाते ही उसके सारे डर रफू चक्कर हो गए। उसके दोनों जुड़वां बच्चे एक जैसी ट्रांसफार्मर पोशाकों में बहुत ही जच रहे थे। बिना वक्त गवाए वे नताशा को खेल के मैदान में खींच के ले गए। खेल का मैदान एक डरावने किले की तरह सजा हुआ था। बच्चों के साथ घर घर जाकर ट्रीट या ट्रीट करने में नताशा को उसकी कब्रिस्तान की यात्रा के बारे में सोचने का समय ही नहीं दिया। उसके पति रिक अभी भी दफ्तर में ही थे। उनकी सहायता के बिना रात का भोजन, स्नान और बच्चों को सुलाने की दिनचर्या ने उसे थका कर चूर चूर कर दिया था। बच्चों के सोने के बाद नताशा को दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचने का वक्त मिला था। लिफ्ट का रुक जाना, उबर ऐप में अपने आप घर का पता बदलना, ओआइजा ऐप का अपने आप उसके फ़ोन में यूँ प्रकट हो जाना और फिर वह अटपटे से संदेश। उसकी शान की घटनाओं ने उसके मन में एक संदेह पैदा कर दिया। उसने एक बार फिर ठंडे दिमाग से उन संदेशों को पढ़ना चाहा, मगर फ़ोन में आए सारे संदेश गायब हो गए थे। फ़ोन पर ओआइजा ऐप का कोई भी नामो निशान नहीं था। यह क्या सब उसके मन का जाल तो नहीं था? नताशा के साथ हुई इन घटनाओं का उसके गुजरे हुए कल से कोई संबंध नहीं था, लेकिन उसकी सोच का एक एक फंदा गुजरे कल में ही कहीं अटक गया था। उसने सर्च टैब में एक एक कर अपनी सहेलियों का नाम टाइप किया। वे सभी सोशल मीडिया पर थी। बस एक क्लिक की दूरी, अनुरोध भेजें, पर सेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट का क्लिक करते ही वह दूरी भी मिट जाती है। उसका हाथ कुछ क्षण के लिए टैब पर मंडरा रहा था
और फिर उसने फ़ोन को अलग रख दिया था। उनकी मौन उपस्थिति ही नताशा के लिए पर्याप्त थी। अंजलि कपूर, पार्क स्ट्रीट, लंदन। नए व्हाट्सएप ग्रुप के नोटिफिकेशन पर अंजलि का ध्यान गया। उसने अविश्वास से सर हिलाया। क्या वह कभी कोशिश करना बंद करेगी? नताशा ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था और इसे नाम दिया था कॉलेज की सहेलियाँ। जब यह ग्रुप बना था उस समय अंजलि अपने कामकाज से जुड़ी हुई एक कॉल कर रही थी। वह धीमी गति से चलने वाली कॉल थी। उसके चलते अंजलि अपना टेस्ट या अपना मेल बॉक्स साफ कर सकती थी, लेकिन आज नताशा के संदेश ने उसका ध्यान अन्य कामों से हटाकर व्हाट्सएप ग्रुप में लगा दिया। उसने ग्रुप की सूचनाओं वाले स्थान पर टैप किया। अंजलि कपूर, नताशा कपूर, कैथरीन डिसूजा और रिया बनर्जी सभी इस ग्रुप में एक साथ थे, बिल्कुल कॉलेज की तरह। अतीत में उन्होंने एक एक पल इस उम्मीद में जिया था कि ये मीठी यादें उन्हें ज़िंदगी भर गुदगुदाती और हंसाती रहेंगी, लेकिन एक रात ने उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल कर रख दी थी। अब उन पलों की यादें अंजलि को दुख के सिवा कुछ नहीं देती। अंजलि की दोस्तों ने शायद उन पलों को भुलाकर जीना सीख लिया था, तभी तो वक्त ने उनके बीच में इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी थी। आखिर क्या हुआ था इनके बीच?